जमे जमे जोहार। उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा, इसका मतलब आप लोग थक चुके हैं। जमे जमे जोहार जोहार जोहार, जय भीम। और आज हम लोग दो उत्सव मना रहे हैं। एक शहीद जीतराम जी का जन्म उत्सव और साथ ही साथ उनके प्रतिमा का अनावरण भी कर रहे हैं। तो बहुत ही खुशी का दिन है। और मैं अपनी बातों को कहने के पहले जो कमेटी सोची कि आज के तारीख को इनका प्रतिमा को अनावरण किया जाए, उस कमेटी को पूरे झारखंड ही नहीं पूरे भारत की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक जोरदार ताली होनी चाहिए जो ऐसी सोच रखी और सफल भी हुए। ताली में मजा नहीं आया, जोरदार ताली होनी चाहिए। कार्यक्रम लगभग बहुत अच्छा रहा, सफलता की ओर हम लोग बढ़ भी रहे हैं। आज इस मंच से, ये मंच में अगर हम लोग जो जीतराम जी जो लड़ाई लड़े, किस चलते लड़े, प्रतिमा कहीं बनती है, प्रतिमा क्यों बनाया जाता है, इन बातों पे अगर हम लोग ध्यान नहीं दें, नहीं सोचें, तो ये कार्यक्रम बिल्कुल अधूरा होगा। पहले अपने घर में सोचिए कि किन्हीं न किन्हीं के घर में अगर किन्हीं की देहावसान मतलब मृत्यु होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके याद में फोटो जरूर बनाते हैं और फोटो जरूर लगाते हैं। उसी का वृहत रूप है प्रतिमा लगाना। प्रतिमा लगाना, प्रतिमा लगाने के बाद एक जयंती मनाना, फिर एक उनके देहावसान मतलब मृत्यु का दिवस भी हम लोग मनाते हैं। और इस बीच की अवधि में हम लोग क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं। घर में भी किसी की मृत्यु होती है तो क्या करते हैं, उनके जन्म के समय हम लोग याद करते हैं कि मेरे दादा थे, मेरे पिताजी थे, इनके जन्म ये तारीख को हुआ, और फिर बरसी मनाते हैं कि इनकी मौत हो गई। बीच में फिर क्या करते हैं, याद करते हैं? नहीं। होना ये चाहिए कि जो इनके सपने थे, इनकी सोच थी, गौर से ध्यान दीजिएगा, जो इनके सपने थे, सोच थी, जिस कारण ये और लंबी आयु जी सकते। सर ने भी बताया कि मात्र 56 साल के उम्र में ही शहीद हो गए। और शहीद भी कैसा हुए, इस ढंग से शहीद हुए कि उनको पकड़ नहीं पाई थी पुलिस, मद्रास की सेना और अंग्रेज गोली मारा और उनको और उनके घोड़ा को उनके गांव के ही बगल में एक गड्ढे में दफना दिया और मिट्टी ढक दिया। मैं आप लोग को एक बात को सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं कि हम लोग यहां पे आदिवासी मूल निवासी हैं। एक नारा हम लोग दिए थे विश्व आदिवासी दिवस में, अगर उसमें आप लोग सम्मिलित हुए होंगे तो याद होगा, जिसको मैं यहां पर बोलना चाहता हूं। आदिवासी कौन है? सब बोल गए। इसमें जवाब आना चाहिए था, भारत का मालिक है। जवाब दीजिएगा, आदिवासी कौन है? के मालिक है। मालिक का आवाज इतना छोटा, इतना कम से गरजना चाहिए। आदिवासी कौन है? आदिवासी कौन है? देखिए, केवल हम लोग भारत का मालिक नहीं है आदिवासी, हम लोग पूरे दुनिया का मालिक हैं। इस चीज को समझना है। आदिवासी कौन है? तो पूरे दुनिया का मालिक है।
और हमारे पूर्वज बड़े बड़े नेता क्या बोल के गए हैं? जल, जंगल, जमीन के मेन मालिक कौन है? आदिवासी हैं। लेकिन उसी को थोड़ा सा मैं सुधार कर बोलना चाहता हूं। केवल हम जल, जंगल और जमीन के मालिक नहीं हैं। जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन में पीपल का पेड़ का मालिक कौन? बोलिए, पीपल का पेड़ का मालिक कौन? देख लीजिए, मालिकों को पता नहीं है कि कौन मालिक है। पीपल का पेड़ का मालिक आदिवासी, ये जमीन का मालिक कौन? आदिवासी। ये हवा का मालिक कौन? वातावरण का मालिक कौन? हर चीज, पहाड़वा का मालिक कौन? आदिवासी। सबका मालिक हम लोग। अब समझिए, हम लोग सब मालिक हैं। फिर आप ध्यान दीजिए कि मालिक हैं, लेकिन क्या मालिक की तरह हम लोग धनी हैं? हैं? धनी है, संपन्न है? हम लोग कैसा मालिक है? कैसा मालिक है? हम लोग गरीब मालिक हैं। कैसा मालिक है? नहीं, इसको समझिए बात को यहां पर। अब समझिए क्या क्या चीज में हम लोग अमीर हैं, इसको जानने का कोशिश करना है। और उन सब चीजों में खतरा है, उन्हीं जगह पे आप लोग को ले जाना चाहते हैं। अब भारत में कानूनों से, भारत में जितना कानून है, कानून से सबसे ज्यादा धनी कौन है? कानूनों से, संसाधनों से सबसे ज्यादा अमीर कौन है? आदिवासी। आदिवासी को जितना संरक्षण कानून पे दिया गया है, किसी को नहीं दिया गया है। उन कानूनों को अगर बोलना चालू करेंगे तो बोलते बोलते 1-2 घंटा लग जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं इस मंच के आधार पे कि भारत का मालिक कौन? हम लोग। कानून के आधार पे, कानून से सबसे ज्यादा धनी कौन? आदिवासी और मूल निवासी। अब उन कानूनों पे बुरी निगाह रखी जा रही है, उन कानूनों पे पूरी निगाह रखी जा रही है। आपको पता नहीं चल रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब है, ये कानून जितने संरक्षण के हमको बने मिले हैं, हमके उन्नति के कानून मिले हैं, सब कानूनों पे पूरी निगाह रखी जा रही है। अब क्या है कि ऐसे ऐसे महान व्यक्ति कई शहीद हो चुके। इन लोग ये हो गए भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और जितने शहीद हुए, ये इनका हथियार क्या था? शस्त्र। इनका हथियार क्या था? शस्त्र। शस्त्र का मतलब जिससे हम लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्या है? संविधान है, कई तरह के प्रोटेक्शन के कानून बने हुए हैं, हमारे उन्नति के कई कानून बने हुए हैं। उनको हम क्या कहते हैं? शास्त्र। अब युद्ध शस्त्रों से लड़ने की नहीं है। अब युद्ध जो इन लोग लड़ाई लड़े, वो शस्त्रों से लड़ाई लड़े, लेकिन अब लड़ाई शस्त्रों से लड़ने की नहीं है, शास्त्रों से लड़ने की है। शास्त्रों का मतलब किताब से, कानून से लड़ने की है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अपने हक अधिकार को जानना है, समझना है, पढ़ना है। और एक चीज और भी हमको बड़ा दुख महसूस होता है, उस दुख को व्यक्त करने के पहले एक नारा हम बोलना चाहते हैं। ये नारा को तो बड़ा फेमस है, एक तीर एक कमान। बड़ा सन्नाटा है, एक तीर एक कमान। जोर से बोलिए, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। ठीक है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि अपना अपना दिल में हाथ रखिए और गौर कीजिए। ये तो नारा हम लोग जोर से बोल दिए हैं,
एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। झारखंड में 32 और अभी नया कई जनजाति को जोड़ा गया है, समझने का चीज है। भारत में, पूरे भारत में 705 आदिवासी है, लेकिन क्या भारत को छोड़ दीजिए, केवल झारखंड की मैं बात करता हूं, क्या हम लोग एक दूसरे से एक हैं? एकजुटता है? अगर एक का लड़ाई, क्या हम कहना चाहते हैं कि जीतराम बेदिया जी किसी एक समूह या एक जाति के लिए लड़ाई लड़े? बात को समझने का चीज है। जीतराम बेदिया जी केवल बेदिया समुदाय के लिए लड़ाई लड़े? भगवान बिरसा मुंडा जी केवल मुंडा के लिए लड़ाई लड़े? समझने का चीज है। तो अभी कोई भी कानून आदिवासी मूल निवासी का हटता है, कोई भी हमारा जो कानून मिला हुआ है वो आदिवासी का हटता है, तो क्या केवल एक जाति को हटेगा या सभी के आदिवासी के लिए हट जाएगा, मूल निवासी के लिए हट जाएगा? इसको सोचिए, बात को समझ रहे हैं? मतलब मेरा कहने का मतलब है, हम लोग सभी आदिवासी, जिस तरह से नारा है कि एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं हम लोग वैचारिक रूप से एक दूसरे से दोस्ती नहीं रखते हैं और थोड़ा सा हम लोग गैप मेंटेन करते हैं। उस चीज को गैप मेंटेन नहीं करना है और कोशिश करना है केवल और केवल आदिवासी। जाति शादी के समय, जाति स्कूल में, जाति का प्रमाण निकालते हैं उस समय, लेकिन जब समाज की बात हो, देश की बात हो, पूरे आदिवासियत की बात हो, मूल निवासी की बात हो, तो केवल आदिवासी का मतलब आदिवासी, और नहीं तो हमारा जो आदिवासियत है वो छीनाटने में देरी नहीं लगेगा। सोइएगा आदिवासी और दूसरा दिन जगिएगा गैर आदिवासी। इसको समझ लीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ एक ये इस कार्यक्रम के अलावा एक मैसेज हम देना चाहते हैं। जो बात हम बोले हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। एक आने के समय हमारे एक मित्र हैं संदीप रजक जी, इसको ध्यान दीजिएगा सभी को। संदीप रजक जी सीएमसी इंस्टीट्यूट रामगढ़ में कोचिंग का डायरेक्टर है, ठीक है। वो हमको एक मैसेज दिए कि जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको फ्री में मैथ और रीजनिंग, लेकिन वो आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा कमजोर हो लेकिन पढ़ने में इच्छुक हो, मुफ्त में पढ़ाने का आह्वान किए हैं। तो हमको लगा ये बहुत बड़ा मंच है, इस मंच से आप लोग को बता रहे हैं। अगर किसी को जरूरत होगा तो गीता मैडम से संपर्क करके हमसे संपर्क कीजिएगा, बच्चे का नाम बताइएगा, उसको मुफ्त में कोचिंग देने का प्रयास किया जाएगा ताकि वो अच्छा से अच्छा कोई नौकरी में जा सके। और बहुत ही नामी कोचिंग है रामगढ़ में, सीएमसी इंस्टीट्यूट रामगढ़ में है। तो उन बच्चों को जो मैट्रिक कर चुके हैं, इंटर कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनको मैथ और रीजनिंग का फ्री में कोचिंग दिया जाएगा। तो चाहते हैं कि संदीप रजक जी के नाम से एक बार जोरदार ताली हो जाए तो अच्छा लगेगा। ये आह्वान किए हैं और जो ऐसे बच्चे होंगे उनको मुफ्त शिक्षा की आवश्यकता है तो उनसे वो हमसे संपर्क करें, गीता मैडम से संपर्क करें, नाम दें। इन्हीं सब चंद बातों के साथ ऐसे मैं अपनी वाणी को विराम नहीं देता हूं, यह जारी रहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं थोड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर।